ये है चैप्टर नंबर 6 सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस ऑफ 11th क्लास। ये हम का फर्स्ट चैप्टर है, ये पीरियड नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट्स हियर 21st। देख लो दोस्तों 21st के लिए क्वेश्चन नंबर 21st क्या है। 21st में A is the set of xy pairs का x square plus y square equal to 25 है। देख लो हाँ। देन B is the set of xy pairs। यहाँ पर x square plus 9y square equal to 144 है। फिर क्या मिलेगा यहाँ पर देख लो फर्स्ट के लिए ये दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते ना हम। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर इक्वल टू 144 है। फिर कितना ये -8y स्क्वेयर इक्वल टू -14 - 5 यानी व्हाट 9। देन अगेन ये 119 आ रहा है 119 यानी y स्क्वायर इक्वल टू 119/8 है। फिर क्या आता है ये y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 119/9/8 है। देख लो क्या आता है ये। हाँ देन ये y स्क्वायर का वैल्यू है। देन x स्क्वायर मिलेगा हमें। x स्क्वायर इक्वल क्या मिलेगा देख लो। x स्क्वायर इक्वल क्या है 25 - 119/8। एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आता है ये 25 8 200 है ना। 25 8 200 ये 200 - 119/8 कितना ये 81/8 81/8। फिर देख लो x, y क्या है यहाँ पर x, y है क्या है यहाँ पर देख लो प्लस माइनस है ना। प्लस माइनस x के लिए क्या है 9/√8 और प्लस माइनस क्या है अंडर रूट ऑफ 119/2 कितना होता है ये प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस। कितने यहाँ पर 4 पॉइंट्स है ना। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस यहाँ पर 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट्स यानी ऑप्शन नंबर डी 21st के लिए डी ऑप्शन। 21st के लिए ऑप्शन नंबर डी। देन 22nd के लिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 22 के लिए और दोस्तों 22 क्या है ए यानी व्हाट 1 2 3 है। बी यानी क्या है 1 2 4 है। एफ इज द फंक्शन 1 1 है 1 2 है 2 1 है और 3 4 है। हाँ फिर देख लो 1 1 है 1 क्या होना ये 1 1 1 1 2 1 1 फंक्शन क्या होता नहीं 1 1 1 2 ये एक एलिमेंट के लिए दो पेयर है। 1 1 पहला पेयर 1 2 दूसरा पेयर। ये 1 1 फंक्शन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए नहीं होता। क्या है हाँ देन बाय क्या होता है ये देख लो नॉट 1 1 फंक्शन। हाँ फिर 1 1 नहीं यानी क्या होता है बाइजेक्शन फॉर्म A to B और सबजेक्शन फॉर्म A to B ये दोनों भी पॉसिबल नहीं यानी लास्ट ऑप्शन क्या है डी। देख लो। देन क्वेश्चन नंबर 23 के लिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए इवन फंक्शन यानी व्हाट देख लो क्या है इवन यानी व्हाट f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ +x होना। यहाँ पर ओनली ऑप्शन नंबर बी के लिए f ऑफ -x क्या है f ऑफ बी ऑप्शन में क्या है x स्क्वायर प्लस क्या है sin स्क्वायर x है ऑप्शन नंबर बी में। अब ऑप्शन ए -x देख लो क्या है ये -x होल स्क्वायर प्लस क्या है ये sin स्क्वायर -x यानी क्या है x स्क्वायर प्लस क्या है
साइन स्क्वायर एक्स। क्या है ये एफ ऑफ एक्स, ये है इवन फंक्शन, ये है इवन फंक्शन। ये 23 के लिए, देन 24 के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर बी है ये यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 24 के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ए एक्स प्लस बी, और जी ऑफ एक्स के लिए क्या है, सी एक्स प्लस बी है। क्या होना फिर, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। देख लो क्या है, ए इंटू जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी प्लस बी। अब जी क्या है ये, सी इंटू एक्स के लिए ए एक्स प्लस बी प्लस डी है। फिर देख लो इसको हम कैसा सॉल्व करेंगे। हाँ, क्या हो सकता है ये यहाँ पर देख लो क्या है, ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी, सी ए एक्स प्लस सी बी प्लस डी है। ये दोनों कैंसिल हो रहे। फिर क्या आता है, ये ए डी प्लस बी और सी बी प्लस डी। एक्स यानी है नहीं, क्या है एक्स यानी देख लो क्या है ये है, और ये सी के लिए आता है यहाँ पर, है नहीं, ये सेम यहाँ पर आता। देख लो ये सी एस यानी सी बी और जी एस यानी जी डी, है ना। तो क्या है ये एफ ऑफ डी इक्वल टू जी ऑफ बी है। एफ ऑफ डी इक्वल टू जी ऑफ बी यानी ऑप्शन नंबर सी 24 के लिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर सी। देख लो उसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल होता सिंप्लीफाई होता। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है। हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 25 है 25। हाँ, देख लो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। 25 के लिए देख लो, एंड एफ ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू 2 एफ ऑफ अल्फा। हाँ, देख लो फिर क्या है ये एफ ऑफ, है ना, इसको लो इधर, क्या है ये 2 अल्फा का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 अल्फा प्लस 1। 2 इंटू क्या अल्फा, अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा प्लस 1, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या है ये 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 1। ये 6 अल्फा कैंसिल होता, ये 1 कैंसिल हो रहा। सॉरी क्या ये, सॉरी ये क्या है 2 है ना, ये क्या है 1 है, यानी व्हाट, क्या ये 4 माइनस 2 यानी 2 अल्फा स्क्वायर प्लस इक्वल क्या आता, इक्वल टू 1 आता, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/2, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 है, प्लस माइनस 1/√2। अब यानी सी ऑप्शन। हाँ, देख लो दोस्तों 25 के लिए सी। 26 के लिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लो क्या है, which of the following functions is 1 1। देख लो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, which of the following function is 1 1। क्या है देख लो, 1 1 यानी व्हाट, कैसा होना, फॉर एफ, अब ये फॉर एवरी एक्स के लिए 1 वैल्यू रहा, y इज ऑल्सो ओनली 1 है, 1 1। क्या है देख लो यहाँ पर सबसे, देख लो क्या है ये, यानी 1 1 यानी व्हाट है। यहाँ पर हम ऐसा यूज कर सकते हैं, इसको मैं ऑप्शन नंबर सी के लिए यूज करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1
कुछ होता चेंज कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। देख लो क्या है ये f ऑफ x इक्वल टू क्या था ये x का स्क्वायर प्लस 1 f ऑफ x। अब f ऑफ क्या है माइनस x इक्वल टू माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 यानी f ऑफ x है क्या ये f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस x है। f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 फॉर इट है और x बिलोंग्स टू R। इट इज ये क्या है हमारे लिए 1 फंक्शन ऑप्शन नंबर सी के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी 1 फंक्शन आता 1 देन 27 के लिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए हाँ 27 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 हाँ अब बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन थोड़ा अलग है देख लो। बाइनरी ऑपरेशन और कंपोजिशन ऑन सेट ए इज अ मैपिंग यानी वो स्टार है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए विच एसोसिएट्स टू ईच ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू व्हाट ए क्रॉस ए ये फॉर्म में होना। यूनिक एलिमेंट ए क्रॉस ये स्टार है ना बी बिलोंग्स टू ए। ये 27 के लिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए देख लो ये कौन से फॉर्म में थोड़ा सा देख लो। क्वेश्चन नंबर 27 में देख लो क्या है 27 में थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट लिया था तो देख लो इफ ए इज नॉन एम्प्टी सेट देन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए। बाइनरी यानी देख लो ए क्रॉस ए टू ए 27 के लिए A is the non-empty set then a binary operation on A यानी कैसा होता है ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए देख लो क्या ये A क्रॉस A टू A ऑप्शन देख लो। पहले ऑप्शन के लिए हमने बताया है बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A ये फॉर्म्स बाइनरी ऑपरेशन यानी ऐसा होता है बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A is a mapping from क्या है ये from A cross A to A it is known as binary which associates ordered pair जो था ना ordered pair A B belongs to A cross A। ये कंपल्सरी होना ये यूनिक है याद रखो यानी A स्टार B है ना ये belongs to A ये है हमारे लिए फॉर ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे सिलेबस में उतना इस तरह इंक्लूजन नहीं है फॉर सिलेबस के लिए ये पार्ट पॉसिबिलिटी बहुत कम। देन क्वेश्चन नंबर 28 के लिए 28 देख लो क्या है ए से ए बी सी देन क्या है एफ इज द सेट क्या है ए सी देन क्या है बी ए देन क्या है सी बी है। हाँ देख लो क्या है बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए देन एफ इनवर्स देख लो। अब क्या है एफ ऑफ ए को क्या मिल रहा है सी मिल रहा है। एफ ऑफ बी को क्या मिल रहा है ए मिल रहा है और एफ ऑफ सी को क्या मिल रहा है बी मिल रहा है ना। यानी क्या है देख लो ये A इक्वल क्या था F इनवर्स ऑफ C यहाँ पर क्या है B इक्वल क्या है F इनवर्स ऑफ A। अब यहाँ पर क्या है C इक्वल क्या है F इनवर्स ऑफ B है ना। इनवर्स फंक्शन क्या है इनवर्स के लिए ये F इनवर्स के लिए क्या है x का वैल्यू देख लो। ये C के लिए क्या आ रहा ये x और ये y होता है C A है देन
क्या है ए बी है और ये क्या है बी सी सी ए ए बी बी सी कहां पर है सी ए बी बी सी है ना सी ए बी और बी सी ऑप्शन नंबर 28 के लिए क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर ए देन 29 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 के लिए हाँ सेम दोस्तों ये जो बाइनरी जो रिलेशन है उसके लिए तुम खुद एनी बुक्स थोड़ा सा पॉइंट देख लो। हाँ 29% के लिए स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए एंड ई विद identity element with respect to star, then P belongs to A is said to be inverse of identity inverse of क्या है A belongs to A with respect to star यानी what ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसके लिए देख लो सपोज B belongs to A क्वेश्चन नंबर 29 के लिए B belongs to A is said to be E is क्या है said to be देख लो is said to be an inverse of A with respect to जो ऑपरेशन है with respect to operation देख लो ये B belongs to A is said to be an inverse of A with respect to operation if क्या होता है ये A star B इक्वल टू ये B ये तुम्हारा जो ऑपरेशन है वो एज इट इज होना क्या ये 29 के लिए ए स्टार बी और ये इक्वल टू क्या है ना देन सॉरी बी ए क्रॉस बी क्रॉस इक्वल टू बी इनवर्स ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए ये सिमेट्रिक फॉर्म जो है ना हमारा ए बी बी ए इक्वल टू ए ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 29 के बाद 30 के लिए आओ देख लो 30 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन सेट ए क्या है ए ये जो है 1 2 3 अब देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आर जो रिलेशन है 1 1 और 2 2 है 1 1 2 इज रिफ्लेक्सिव है क्या यार 1 1 2 2 क्या होना यहाँ पर 3 3 भी होना है देख लो 3 3 यहाँ पर 1 1 है 2 2 है तो 3 3 यहाँ पर डजंट बिलोंग्स टू आर ये डजंट बिलोंग्स टू आर यानी ए ऑप्शन जो है रिफ्लेक्सिव ए ऑप्शन पॉसिबल ये फर्स्ट जो है ये फर्स्ट जो है फर्स्ट इज नॉट रिफ्लेक्सिव फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट रिफ्लेक्सिव अब सेकंड के लिए देखो सेकंड के लिए क्या आएगा ये 3 3 है 3 3 इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना ये सिमेट्रिक यानी मालूम है सिमेट्रिक ए बी यानी बी ए होना रिफ्लेक्सिव के सिमेट्रिक के लिए ए बी बी ए चलेगा ना 3 3 देख लो इज सिमेट्रिक देख लो ये सेकंड ऑप्शन के लिए क्या है सेकंड ये जो है ना 3 3 सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एज क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्यों 1 1 ये डजंट बिलोंग्स टू आर एन ओनली 3 3 क्या है ट्रांजिटिव है एंड सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है ए बी बी है ना देन अब सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए ए बी क्या आता बी सी आता इंप्लाइज ए सी भी आता है 3 3 है ये ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं देख लो फिर ये है तुम्हारा
सिमेट्रिक, ये है रिफ्लेक्सिव। ये 3 के लिए पॉसिबिलिटी है ना। देख लो ऑप्शन नंबर क्या है, ये जो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ओनली बी ऑप्शन। ये यहां पर 3 रिफ्लेक्सिव यानी व्हाट 1 1 2 2 तो 3 भी होना ये नहीं है, यानी फर्स्ट जो है स्टेटमेंट ओनली फर्स्ट ए ऑप्शन नहीं आता। अब सेकंड के लिए क्या है 3 में क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, 1 1 2 2 3 तीनों होना। अब रिफ्लेक्सिव, अब ये सिमेट्रिक के लिए 3 चलेगा, 3 अब ये 3 है ना, ये ट्रांजिटिव भी चलेगा। तो इन दिस वे ये सेकंड जो ऑप्शन है बी करेक्ट है। देन 31 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, 31 के लिए which one of the following statement is correct? The power set of null set, the power set of null set, power set of null, ये null set है, ये empty set है, null set है। अब इसका power set क्या होता है, ये null set कुछ भी नहीं यानी power set है ना, ये power set आता नहीं। पावर सेट ऑफ नल सेट यानी ओनली वन एलिमेंट आता उसमें, सिंगलटन सेट, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली सेट। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज सिंगलटन सेट। देख लो ऑप्शन नंबर बी 31 के लिए। देन 32 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आओ। क्या ये f of x equal to 4x cube plus 3x square plus 3x plus 4। तो क्या ये f x cube into f of 1 by x। देख लो 4 into क्या है, x is replaced by, है ना, ये क्या है x क्यूब into 4 into क्या है 1 by x का क्यूब प्लस 3 into 1 by x का क्या है, ये स्क्वायर है, प्लस 3 into 1 by x प्लस 4 है। आता नहीं है, इसको हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मिलता है ये देख लो, इसको मल्टीप्लाई करो 4 प्लस क्या है 3x प्लस क्या है 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस 4x क्या है, जो यहाँ पर कितना आता है x का स्क्वायर। फिर ये क्या है f of x है ना, इक्वल टू क्या है f of x है, सेम है, इक्वल टू f of x। ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर डी। देख लो दोस्तों, ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर डी। देन 33 के लिए क्वेश्चन नंबर 33। देख लो क्वेश्चन नंबर 33। मीन वाइल इन द ड्यूरेशन, ये जो बीच में जो हमारे ये टाइम बचा हुआ है तब क्वेश्चन देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 ए यानी 1 2 3, बी यानी क्या है 2 3 4। Which of the following is a function from A to B? ए ऑप्शन देख लो क्या है 1 2 3 चलेगा। देन 3 4 है 3 4। देन क्या है यार ये 2 2, ये नहीं चलेगा, ये नॉट पॉसिबल। 1 2 2 3 3 4 चलेगा, लेकिन 2 2 ये नॉट अ फंक्शन। ये ए ऑप्शन पॉसिबल है। बी ऑप्शन के लिए आप 1 2 है, देन 2 3 1 2 2 3, अब क्या है 1 3 है ना, ये भी पॉसिबल है। क्या ये 1 3, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये भी नहीं होता। 1 2 2 3, अब 1 3 1 2 1 3। एक एलिमेंट के लिए डोमेन ऑफ फॉर सिंगल डोमेन, यहां पर 2 रेंज हो रहे ना,
y के वैल्यू 2 हो रही, यानी ये पॉसिबल नहीं। अब सी ऑप्शन के लिए आओ। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन तुम्हारे लिए, सी ऑप्शन के लिए आओ, क्या है? 1 3 देन 2 3 और 3 3 है। क्या है? 1 3 देन 2 3 2 3 और 3 3 है ना। एक यूनिक एलिमेंट है, यानी इमेज देख लो 33 के लिए, 33 के लिए क्या है? 33 के लिए क्या है? all elements of A, all elements of A are related to single element of B, ये है हमारे लिए फंक्शन। क्या है? ये है हमारे लिए फंक्शन। क्या है? 1 देन 2 और 3, ये 1 मैप विद 3, 2 मैप विद 3, 3 मैप विद 3, ये क्या है? 3 बिलोंग्स टू D, ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर सी। In this way, here we have completed up to question number 33. Next, the questions will be continued in your period next week.